एकदम से कैसे बुखार हो गया मेरे बच्चे को? मुझे लगता है किसी जहनी टेंशन में है शायद। बहरहाल आप फिक्र ना करें, इनको इंजेक्शन मैंने दे दिया है और इनको थोड़ा सा आराम करने दें जब तक खुद होश में ना आए, जब तक आप लोग बिल्कुल भी इसको तंग ना करें। बहरहाल कुछ मेडिसिन मैं लिख रहा हूँ, वो आप इनको बाकायदगी से इस्तेमाल करो। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। आइए मैं आपको बाहर छोड़ा प्लीज। जी आ जाओ, उसको आराम करने दो। अच्छा खासा था। जब कल रात को घर आया था तो देखते ही देखते एक रात में कैसे तेज बुखार हो गया उसे। अरे भाई बुखार ही है, और पहले भी तो हो जाता था। ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। सुना नहीं था आपने डॉक्टर ने क्या कहा? सदमे से बीमार हुआ है और किसी बात की टेंशन भी ली है। मैं और आप जानते हैं वो टेंशन। ठीक कह रही हो तुम। हम नहीं समझ रहे थे कि मामला इतना सीरियस है। हमें तो यही लगा था ना कि एक नॉर्मल जैसी पसंदीदगी है। इसीलिए मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। जिन जिन लोगों ने मेरे बच्चे को दुख दी है ना, किसी को भी माफ नहीं करूंगी। किसी को माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। आते ही काम करवाना शुरू कर दिया सरताज ने। ऐसी कोई बात नहीं भाभी, कमरा बहुत फैला हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कहा थोड़ा समेट लूं। वैसे आदत आदत की बात है ना। मैंने तो कभी अपने मायके में भी काम नहीं किया था और ससुराल में भी नहीं करती। अरे क्यों करूं, नौकरानी है ना, वही करेगी, मैं क्यों करूं। वैसे तुम्हें नफीस भाई कैसे लगे? अच्छे हैं। और मुंह दिखाई में क्या दिया उन्होंने? ये देखें, मुझे ये ब्रेसलेट मिला है। ये ब्रेसलेट अच्छा है ना? ओके। वैसे ये ब्रेसलेट तो जब नफीस भाई की पहली मंगनी टूटी थी ना, तो उनकी मंगेतर ने मुंह पे मारा था। वैसे बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, तुम्हें हर ठुकराई चीज दी गई है। बड़ी नाइंसाफी की गई है तुम्हारे साथ। बेटा तुम क्यों उठ के आ गए? मुझे कहते मैं आ जाती तुम्हारे पास। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे थकन हो रही थी इसलिए आ गया। बुखार उतरा नहीं है अभी तुम्हारा? उतर जाएगा अम्मी, आप परेशान ना हो। परेशान तो हूं मैं तुम्हारे लिए बेटा। एक बात पूछूं, सच सच बताएंगी? पता है मुझे तुम क्या पूछना चाहते हो मुझसे। खाला ने मुझ पर नफीस को तरजीह क्यों दी? क्या कमी थी मुझ में? कोई कमी नहीं थी मेरे बच्चे, कोई कमी नहीं। तो फिर क्यों अम्मी? क्यों हाँ करने के बाद भी ऐसा किया उन्होंने? तुम पर गबन का इल्जाम लगने के बाद तुम्हारा कैरेक्टर मशकूक हो गया था उनकी नजर में। तो उन्होंने अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल को पेश नजर रखते हुए अपनी बेटी की शादी तय कर दी अपने भतीजे से। नफीस से, जिसकी शोहरत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। बेटा जब सामने पैसा हो तो शोहरत कौन देखता है? जो हुआ भूल जाओ। आज के बाद उन लोगों का जिक्र भी ना करना इस घर में। वैसे भी फहमीदा बाजी से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं।
या आपने इतनी सी बात पर उनसे कतई ताल्लुक कर लिया? इतनी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। हमारी सुबकी हुई है, हमें नीचा दिखाया गया है। पहले तो वो माँ बेटी हर वक्त हमारे घर में घुसी रहती थी जब तक अपना मतलब था। जैसे ही हमारे ऊपर जरा सी मुसीबत आई, सबसे पहले साथ छोड़ के भागी। फिर भी अम्मी, इतनी इंतहा पे जाना अच्छा नहीं। मैं जानती हूँ क्या करना है और क्या नहीं। तुम अपनी सेहत और मुस्तकबिल की फिक्र करो। तुम्हारे लिए कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ बेटा, खाओ और फिर दवा ले लेना ताकि बुखार तो उतरे। अरे फहमी, इतने सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? हम सब तो कब का नाश्ता कर चुके हैं और तुम अब आ रही हो। वैसे ममानी, आज अगर हम आप पर रहते ना तो सारे भूखे ही रहते। कोई बात नहीं ममानी, हम लंच में खा लेंगे। चुप करो तुम। फहमी, हमारे यहाँ इतना हैवी खाना कौन खाता है? किसी मुलाजिम को दे देंगे, वो ही खाएगा। पुप्पो, अगर आप इजाजत दें तो अम्मा को अपने कमरे में ले जाऊं थोड़ी देर के लिए। क्यों भाई, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे सामने नहीं हो सकती? कोई बात नहीं। गुल, तुम जाओ ममानी जान को लेकर। लगा लिए, मुंह पे लगना चाहिए था। क्या हो गया अम्मा, क्यों मार रही हो उस तरह? एक ही रात में जबान लग गई तुझे, अब माँ के खिलाफ फैसले करेगा? क्या कर रहे हैं आप लोग? घर पे मेहमान आए हुए हैं और अम्मा अगर उन्होंने अलग जाके बात कर ली तो इसमें क्या बुराई है? तुझे क्या पता भाई, हमारे यहाँ इस तरह अकेले में महफिलें नहीं सजाई जाती। जो बात होती है बस सबके बीच में होती है, और तू मुझे नया सबक ना पढ़ाना। ये बात इन्हें समझ नहीं आएगी ताई। वैसे भी आज तक आपने मुझे मेरे घर वालों के साथ अकेले तो बैठने नहीं दिया। गुल को कहाँ बैठने देंगी, जानती हूँ मैं। दोस्त आ गए मेरे, जा रहा हूं मैं। हम चले, अल्लाह हाफिज। एक से एक निकम्मा बेटा है मेरा। जाके देखती हूँ, पता नहीं दोनों माँ बेटियां क्या चुगलियां खा रही होंगी। अम्मा चुप, अम्मा का बच्चा। अम्मा, आप क्यों आई? आप भेज देती भाई के हाथ नाश्ता। तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था ना। सारी रात नींद नहीं आई मुझे। तरह तरह के वहम, तरह तरह के वसवसे आते रहे दिल में तुम्हारे लिए। क्यों अम्मा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ और खुश भी हूँ। फिक्र मत किया करें। फिक्र की बात तो है ना गुल। अच्छा, तुम ये बताओ कि नफीस ठीक रहा तुम्हारे साथ? उसका रवैया कैसा था? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा रवैया है, बहुत अच्छा। कुछ छुपा रही हो ना तुम मुझसे? अगर उसका रवैया ठीक था तो फिर तुम्हारे चेहरे पे दूसरे दिन की दुल्हनों वाली रौनक क्यों नहीं है?